चलिए आज बात करते हैं 1999 के कारगिल संघर्ष की। एक ऐसा युद्ध जो दुनिया की छत पर लड़ा गया था। और ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, बल्कि ये इंसानी हिम्मत और सहन शक्ति का एक जबरदस्त इम्तिहान भी था। तो सवाल उठता है ना, कि आखिर इतनी बर्फीली जानलेवा चोटियों पर कोई जंग लड़ेगा ही क्यों? इसका जवाब छिपा है कारगिल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में। चलिए इसी को समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक घुसपैठ से, बहुत ही चोरी छिपे। पाकिस्तानी सेना ने उन स्ट्रेटेजिक चोटियों पर कब्जा कर लिया जिन्हें दरअसल सर्दियों में दोनों ही देश खाली छोड़ दिया करते थे। तो ये जगह है कहाँ? ये संघर्ष हुआ लद्दाख के कारगिल जिले में, ठीक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर। अब ये वही लाइन है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, और जाहिर है इसी वजह से ये इलाका हमेशा से ही बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा है। अब जरा इस ऊंचाई का अंदाजा लगाइए, 16,000 फीट। ये लड़ाई औसतन इतनी ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी। मतलब एक ऐसी जगह जहां हवा में ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि ठीक से सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। लड़ना तो बहुत दूर की बात है। और अगर ये काफी नहीं था तो सोचिए वहां के तापमान के बारे में। सर्दियों में -48 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -48 डिग्री सेल्सियस। मतलब इन जालिम हालातों में घुसपैठ करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी दुस्साहसिक बात थी। तो यहाँ पर दो मिशन बिल्कुल आमने सामने थे। एक तरफ था पाकिस्तान का सीक्रेट मिशन, ऑपरेशन बद्र। उनका मकसद लद्दाख को बाकी भारत से काट देना और कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उछालना। और दूसरी तरफ था भारत का ऑपरेशन विजय, जिसका एक और सिर्फ एक मकसद था, अपनी जमीन का एक एक इंच वापस हासिल करना। तो अब आते हैं भारत के जवाब पर। जैसे ही इस घुसपैठ का पता चला ना, भारत ने फौरन कब्जाई गई चोटियों को वापस लेने के लिए एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, और इसी का नाम था ऑपरेशन विजय। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदलीं। मई की शुरुआत में घुसपैठ का पता लगने से लेकर 26 जुलाई को जीत के ऐलान तक हर एक दिन, हर एक घंटा बहुत क्रूशियल था। अगर हम पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देखें तो इसे मोटे तौर पर 3 फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज घुसपैठ, जब पाकिस्तानी सेना ने चुपके से LOC पार की। दूसरा फेज भारत का असेसमेंट और मोबिलाइजेशन, मतलब जवाबी हमले की तैयारी। और फिर तीसरा और आखिरी फेज असली जंग, जिसमें भारत ने अपनी सारी कब्जाई हुई जमीन वापस ले ली। और ये जो जीत थी ना, ये किसी एक फोर्स की नहीं थी। ये नतीजा था भारत की तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एक साथ एक होकर लड़ने का। एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक थी ये। जमीन पर मोर्चा संभाला था इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय के तहत। और सच कहें तो सबसे मुश्किल काम इन्हीं के जिम्मे था। सोचिए, दुश्मन ऊपर मजबूत बंकरों में बैठा है और हमारे जवानों को सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़कर उन पर हमला करना था। उधर आसमान से मदद पहुंचा रही थी हमारी एयरफोर्स ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए। यह भी कोई आसान काम नहीं था। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर फाइटर जेट्स उड़ाना और लेजर गाइडेड बॉम्ब से बिल्कुल सटीक निशाना लगाना, ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट थी। और फिर पहाड़ों से मीलों दूर समंदर में हमारी नेवी ने लॉन्च किया ऑपरेशन तलवार। उन्होंने पाकिस्तान के बंदरगाहों की नाकेबंदी कर दी। इससे हुआ ये कि पाकिस्तान पर जबरदस्त इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बना, जिससे सीधे सीधे उनकी जंग लड़ने की ताकत पर असर पड़ा। अच्छा, इस जंग का एक हीरो और था, बोफोर्स तोप। कहते हैं कि इसकी गरज ने दुश्मन के दिलों में दहशत पैदा कर दी थी। लंबी दूरी से दुश्मन के बंकरों को तबाह करने की इसकी जो काबिलियत थी ना, उसी ने हमारे सैनिकों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया। जंग की इंटेंसिटी का अंदाजा बस इस एक नंबर से लगा लीजिए, 5,000। जब लड़ाई अपने पीक पर थी, तब इंडियन आर्टिलरी हर रोज करीब करीब 5,000 गोले, रॉकेट और बम दाग रही थी, हर रोज। देखिए, ये जंग सिर्फ पहाड़ों पर नहीं लड़ी जा रही थी। एक और मोर्चा था, टीवी स्क्रीन्स का और दुनिया भर की एम्बेसीज का। तो चलिए देखते हैं कि डिप्लोमैटिक और इंफॉर्मेशन के मोर्चे पर क्या चल रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने साफ साफ कह दिया था कि भाई, जब तक पाकिस्तानी सेना LOC से पूरी तरह पीछे नहीं हटती, अमेरिका बीच में नहीं पड़ेगा। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत थी। कारगिल को भारत का पहला टेलीविजन वॉर भी कहा जाता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि मीडिया को वॉर जोन से सीधे रिपोर्ट करने की इजाजत दी गई थी और इसका असर जबरदस्त हुआ। इसने न सिर्फ पूरे देश में देशभक्ति की एक लहर दौड़ा दी, बल्कि दुनिया को भी भारत का पक्ष समझने में बहुत मदद की। देखिए, हर जंग अपने पीछे कुछ सबक छोड़ जाती है। तो कारगिल के बाद भारत ने अपनी सिक्योरिटी को लेकर कुछ बड़े और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बदलावों पर फोकस करना शुरू किया। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि ऐसा दोबारा न हो, ये कैसे पक्का किया जाए, भविष्य में इस तरह की घुसपैठ को कैसे रोका जाए। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही जरूरी कमेटी बनाई गई। सरकार ने बनाई कारगिल रिव्यू कमेटी। अब इस कमेटी का काम सिर्फ ये पता लगाना नहीं था कि क्या गलत हुआ, बल्कि उनका फोकस इस पर था कि ये क्यों हुआ और भविष्य के लिए हमारी इंटेलिजेंस और बॉर्डर सिक्योरिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। तो आखिरकार नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। ये भारत की एक निर्णायक सैन्य जीत थी। हमने अपनी सारी जमीन वापस ले ली और दूसरी तरफ पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने डिप्लोमैटिक आइसोलेशन झेलना पड़ा, क्योंकि उसकी साजिश बेनकाब हो चुकी थी। और इसी शानदार जीत और हमारे सैनिकों के बलिदान को सम्मान देने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिन उस ऐतिहासिक जीत को और उसकी विरासत को आज भी जिंदा रखता है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि कारगिल संघर्ष ने भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। देखिए, इसने भारत को सिखाया कि हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर मौसम में 24 घंटे तैयार रहना होगा। इसने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत को सामने रखा। शॉर्ट में कहें तो इस जंग ने भारत को एक ज़्यादा अलर्ट और मजबूत देश बनाया, और इसका असर आज भी हमारी डिफेंस पॉलिसीज में साफ देखा जा सकता है।